जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज है 7 जून, तो जल्दी जल्दी सुबह सुबह उठकर 10 मिनट के अंदर अंदर 7 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं ना, उसको सूली चढ़ा दीजिए। मात्र 10 मिनट डेली का छोटे छोटे बदलाव करते रहिए, और छोटे छोटे बदलाव है वो एक दिन बड़ा धमाका जरूर करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को अंत तक देखना। अंत के देखने के बाद में आप डिस्कस करना कि ये वीडियो आपको है वो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो रीज़न अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो की PDF चाहिए आपको, तो उसके लिए आप में ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर ये वीडियो और क्लास दोनों मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये राफेल नडाल ने जीता है। किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है फ्रेंच ओपन 2022। और ये कौन सा संस्करण है, मतलब किसका कौन सा सिंगल खिताब है? जो 14वां इनका सिंगल खिताब है, 14वां, और 5 जून को इन्होंने जीता है। और इनके बारे में एक अच्छी बात यह है कि ये 36 साल के हैं और सबसे उम्र दराज जीतने वाले ये एकमात्र खिलाड़ी है। और इनका टोटल देखा जाए तो 22वां किताब है इनकी झोली में। 36 साल की उम्र में 22वां किताब है। और महिला के बारे में देखा जाए तो महिला फ्रेंच ओपन में किसने जीता है? तो महिला में है स्वीएटेक ने जीता है। स्वीएटेक ने जीता है महिला के अंदर। तो आप याद रखें, राफेल नडाल, ठीक है। और इन्होंने हराया किसे है? तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है ना, केस्पर रूड, इसको है हराया। केस्पर रूड को हरा कर राफेल नडाल ने है फ्रेंच 2022 का ओपन किताब है वो अपने नाम कर लिया। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व पर्यावरण दिवस, ये क्वेश्चन तो जो वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे दरख्वास्त, मुझे पक्का है, विश्वास भी है उन पे कि ये इसका आंसर उन सबको पता है। लेकिन इसका आंसर तो चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट बात ये बन जाती है कि 2022 की जो इस बार की थीम है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो 5 जून इसका सही आंसर है। और इसकी 2022 की थीम है ना, वो क्या है? तो ओनली वन अर्थ। क्या है? ओनली वन अर्थ इसकी क्या है? वो थीम है। तो आप याद जरूर रखिएगा, ये इसकी थीम है ना 2022 की, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी ये तो सबको पता है कि 5 जून है वो विश्व पर्यावरण दिवस से मनाया जाता है। अब ये बताओ कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है, मैंने मान लिया। लेकिन ये बताओ जब स्टार्ट कब किया गया था? तो ये स्टार्ट किया था 1972 में। कब? 1972 में स्टॉकहोम से स्टार्ट किया गया है। तो आप याद रखना, स्टॉकहोम से। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किसने लाइफ टाइम फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट की शुरुआत की है? तो लाइफ टाइम फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत है अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। कब की है? 6 जून को है लाइफ टाइम फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट की शुरुआत है वो की है। तो आप याद रखना, इसकी नींव है वो 2021 में ही रख दी गई थी। ग्लासगो में जो हुआ था ना, ग्लासगो में COP26 हुआ था ना, उस टाइम ही इसकी नींव रख दी गई थी, लेकिन अब इसकी शुरुआत की गई है। तो आप याद रखना। नेक्स्ट, हाल ही में भारत किस देश के साथ एक्स संप्रति एक्स का अभ्यास करेगा? तो भारत किस देश के साथ करेगा? तो संप्रति एक्स। तो एक तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि भारत और बांग्लादेश के साथ करेगा। अब भारत और बांग्लादेश के बीच में एक्सरसाइज कौन सी होती है? तो संप्रति होती है। अब किसके साथ करेगा? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की PM कौन है? तो शेख हसीना है, और कैपिटल ढाका है। अब अपन ने कल भी चर्चा किया था कि इसके तीसरी ट्रेन है वो चली है, उसका नाम बताना, ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन है। उससे पहले 2 कौन सी चली थी? तो मैत्री चली थी और बंधन चली थी। और तीसरी का आप, क्योंकि ये ताज़ा ही क्वेश्चन है, मैंने कल ही करवाया है, तो आप इसका आंसर मैं आपसे जानना चाहूँगा, इच्छुक हूँ बेसब्री से। मनसुख मंडाविया द्वारा कहाँ पर FSSAI की खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है?
तो खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन है वो मनसुख मंडाविया जी द्वारा है, वो बिहार में किया गया है। कहाँ पर? बिहार में किया गया है मनसुख मंडाविया द्वारा। अब मनसुख मंडाविया जी कौन है? तो स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब चलिए अब अपन देखते हैं बिहार के बारे में कि बिहार में किया गया है, तो बिहार के बारे में भी देख लेते हैं। सीएम नीतीश कुमार हैं, गवर्नर कौन है? तो फागू सिंह चौहान है। और बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो बिहार का शोक है वो कोसी नदी को कहते हैं। कैपिटल इसकी पटना है, तो आप याद रखना। एथेनॉल पॉलिसी जारी करने वाला ये पहला राज्य है। और जल नीति जारी करने वाला मेघालय पहला राज्य है। बायोफ्यूल नीति लागू करने वाला तो अपना राजस्थान है, वो पहला राज्य है, तो आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गमन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा दी है? तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर किस राज्य ने रोक लगा दी है? तो ये आपको हिंट मैं दे सकता हूँ कि जिस राज्य में इस बार है वो नई सरकार बनी है, ना तो बीजेपी बनी ना कांग्रेस बनी, तो उस पर बनी है आम आदमी पार्टी सरकार। तो इसका सही आंसर है वो है पंजाब, जिनके सीएम है भगवंत मान। तो इनके द्वारा है वो सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा दी गई है। ये पर्यावरण दिवस 5 जून के ऊपर है, वो मद्देनज़र देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है, तो आप याद जरूर रखिएगा। और इसी के साथ है वो 55 सीवरेज के अंदर भी स्थापित किए जाएंगे। कहाँ पर? पंजाब में, कैपिटल चंडीगढ़, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, तो आप याद जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में कांगड़ा घाटी उत्सव मनाया जा रहा है या मनाया गया है? लेकिन ये अभी चल रहा है क्योंकि 9 जून तक चलेगा। 2 जून से स्टार्ट हुआ था कांगड़ा घाटी और 10 सालों के अंतराल के बाद में स्टार्ट हुआ था। तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी उत्सव है वो मनाया जा रहा है। अब इसका उद्घाटन किसने किया था? तो 2 जून को इसका उद्घाटन है वो यहाँ के सीएम जयराम ठाकुर जी के द्वारा किया गया था। और धर्मशाला में ये वहाँ पर मनाया जा रहा है, 10 साल के अंतराल में मनाया जा रहा है। 2 से 9 जून तक मनाया जाएगा। मैंने आपको ये बता ही दिया है। नेशनल पार्क पूछे तो ग्रेट हिमालय, पिन वैली, खेर गंगा। ई पंचायत पुरस्कार जीतने वाला ये पहला राज्य है। 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला है। और हिमाचल प्रदेश ही ऐसा राज्य था जिसने दोनों डोज है वो सबसे पहले भारत में है वो कोविड-19 की पूर्ण की थी, तो आप याद जरूर रखिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नेशनल इंश्योरेंस ने कौन सा नया स्वास्थ्य बीमा लॉन्च किया गया? तो नया स्वास्थ्य बीमा लॉन्च है वो किसके द्वारा किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। तो वो कौन सा किया गया है? तो ये वर्टिकल किया गया है। कौन सा? वर्टिकल किया गया है। किसके द्वारा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा है वो किया गया है, तो आप याद जरूर रखिएगा। है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई। तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन रजनीश कुमार है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी, तो आप याद जरूर रखिएगा। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 को आरबीआई और 55 को है वो एसबीआई। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस प्रदेश में कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा? तो कॉलोनियों और वहाँ की सड़कें ना उसका नाम चेंज किया जाएगा, क्योंकि पहले वहाँ पर किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें हरिजन गलियाँ या हरिजन कॉलोनी के नाम से जाना जाता था। तो ये दिल्ली में है वो उनका नाम हरिजन की जगह है, अब बाबा साहब अम्बेडकर नाम है, गलियाँ और कॉलोनियों का नाम रखा जाएगा। तो अभी इसके उपराज्यपाल बने हैं किसके? दिल्ली के। वो कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना है, आप याद रखना। केजरीवाल इनके सीएम है। वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला ये पहला राज्य है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान, घर घर राशन योजना और प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? तो ये दिल्ली में है, आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, प्रत्येक क्वेश्चन का है जितने भी फैक्ट बन रहे हैं वो मैं डिस्कस जरूर करा रहा हूँ, तो आप उन पे भी उत्तर के अलावा भी चर्चा उन पे भी ध्यान जरूर रखें। हर घर दस्तक अभियान 2.0 किसके द्वारा चलाया गया है? तो हर घर दस्तक अभियान 2.0 है वो किसके द्वारा चलाया गया है? तो इस स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा है हर घर दस्तक अभियान 2.0 है वो चलाया गया है।
और इसका अगर पहला संस्करण पूछ लूँ तो पहला संस्करण है वो नवंबर में चलाया गया था, 9 नवंबर 2021 से इसका चलाया गया था। और इसकी ये चला कौन रहे हैं, उद्घाटन कौन किया था, तो मनसुख मंडाविया जी ने किया था। आप याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट आज का, हाल ही में भारत की पहली पॉप कलाकार कौन बनी है, तो भारत की पहली के पॉप कलाकार है ये, के पॉप कलाकार, के पॉप नाम पूरा आ गया साथ में, के पॉप कलाकार है वो कौन बनी है, तो श्रेया लेंका बनी है। कौन, श्रेया लंका है, लेंका होगा यहाँ पर, लेंका बनी है जो भारत की पहली है। और कहाँ की है, ओडिशा की है। कहाँ की है, उड़ीसा की ये रहने वाली है, तो आप याद जरूर रखिएगा। और ये के पॉप क्या है, तो के पॉप है ये एक संगीत का है, संगीत का ये टाइप है। तो जैसे नाट्य शास्त्र संगीत होते हैं ना, शास्त्रीय संगीत होते हैं, संगीत अलग अलग प्रकार के भी होते हैं ना, भजन मान ले सकते हो अलग अलग, तो वैसे ही के पॉप है। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, तो दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन का आंसर दे, और आपके आंसर का मुझे बेसब्री से भी इंतज़ार रहेगा। और ये अब आपकी क्लास कंप्लीट हो गई, तो मुझे आशा है कि ये क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद नहीं आई तो आपके लिए कमेंट बॉक्स है वो खाली पड़ा है, तो वहाँ पर आप अपना ओपिनियन है वो रख सकते हो। अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, कल वापस मिलते हैं इसी टाइम 8 बजे। जय हिंद, इसी चैनल पे। धन्यवाद।